तो चलिए बच्चों, आज हमारे प्यारे प्यारे से जो 10th क्लास के बच्चे हैं, ये वीडियो आज मैं उनके लिए बना रहा हूं। और मैं जानता हूं इस वक्त जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं जस्ट अभी अपने बोर्ड्स खत्म करके इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे होंगे कि भैया क्लास 10th के बाद किस स्ट्रीम को चूज करूं। बच्चों, एक तो बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जिनको इस वक्त क्लैरिटी ही नहीं है कि उन्हें क्या चूज करना चाहिए। उनके लिए तो ये वीडियो रेलेवेंट है। मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे अपना मन बना चुके हैं कि मुझे पीसीएम करना है या पीसीबी करना है या ह्यूमैनिटीज या मुझे कॉमर्स में जाना है। अगर आप मन बना चुके हैं तब भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, बिकॉज हो सकता है कि आपने गलत कारणों से किसी एक स्ट्रीम को चूज किया हो। तो किसी भी चीज को अगर आप चूज करते हैं, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले कैरियर में, लाइफ में काफी इंपैक्ट डालने वाला है कि आप किस स्ट्रीम को चूज करेंगे। आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, आप अपना इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये आपका लाइफ में एक लंबा इंपैक्ट डालने वाला डिसीजन है। तो समझदार इंसान वही होता है, ऐसे डिसीजंस जो होते हैं अच्छी तरह से पहले सोच लीजिए, समझ लीजिए और फिर उसके बाद इन डिसीजंस को लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत फेयरली ये बात बताऊंगा कि किस बच्चे को किस स्ट्रीम को चूज करना चाहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, तभी आप लोग एक सही जो निष्कर्ष है इससे निकाल पाएंगे। ठीक है जी। और 10th क्लास के बच्चे आज शायद चैनल पे पहली बार आए हो, तो बेटा चैनल पे सब्सक्राइब रहें। मैं आपको ये एश्योर करता हूं, इस साल एक अलग ही मुहिम हमने अभी सोची है। कल ही मैंने थोड़े दिन पहले मैंने और हमारे फाउंडर जो आनंद सर, उन्होंने सोची है कि यार 10th से जो बच्चे 11th में आते हैं, इन्हें बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है जो यूट्यूब पे नहीं मिल पाता। पासिंग आउट बच्चों के लिए तो सभी यूट्यूब चैनल्स करते ही हैं, लेकिन जो बच्चे जस्ट 10th से 11th आते हैं, इनके लिए गाइडेंस सेशन जरूर होने चाहिए। तो आपको अब इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे सेशंस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चिंता मत करो, बहुत माहौल हम बनाने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जो 10th से 11th में हैं, चैनल पे सब्सक्राइब फटाफट हो जाए और टेलीग्राम चैनल भी यार ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो कई बार हम यूट्यूब पे नहीं दे पाते, आपको यहाँ भी कंटेंट इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। दोनों पे बने रहे। ठीक है, तो चलो यार, आज तुम्हारे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि 10th से 11th जाते वक्त किस स्ट्रीम को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो से मैं शुरुआत कर रहा हूं, आगे और बहुत सारी वीडियोस आपको इसी 10th से 11th वाले बच्चों के लिए मिलती रहेंगी, तो बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात मेरे बच्चों, आओ आराम आराम से समझते हैं। तू परेशान है मैं जानता हूं, पर अपना उत्तर ढूंढने से पहले कुछ सवालों को खुद से पूछिएगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम लोगों से पूछना चाहता हूं। व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? सबसे पहला सवाल, तू पहले खुद से पूछ कौन से सब्जेक्ट तू एंजॉय करता है और कौन से सब्जेक्ट तेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो एंजॉय मतलब जहां पे पढ़ के तू बोर फील नहीं करता। जैसे मुझे याद है, मैं हिस्ट्री से बोर फील करता था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती थी। तो एक बार खुद से पहले लिख लो, मतलब ये लिख लो कि यार तुम्हारे कौन से फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो आई गेस यही एक मेजर पॉइंट होता है आगे स्ट्रीम को चूज करने का। दूसरी बात, कोई ड्रीम प्रोफेशन है, मतलब कुछ है मन में कि मैं ये बनना चाहता हूं। जैसे मैं सोचता था मुझे इंजीनियर बनना है, तो मैंने इसलिए नॉन मेडिकल ले लिया, बट मुझे आगे चलकर पता चला कि मुझे इंजीनियर नहीं बनना। ठीक है, मुझे कुछ और करना है जीवन में, वो अलग बात है। बट अभी इस वक्त तेरे दिमाग में कोई ड्रीम प्रोफेशन है? क्योंकि आज मैं बहुत सारे प्रोफेशंस भी तुम्हें बताने वाला हूं, उनके क्या सैलरी पैकेजेस रहते हैं वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो एक वो पॉइंट अपने आप से पूछ लो, कुछ बनना चाहते हो, कोई ड्रीम प्रोफेशन है? एम आई नंबर्स पर्सन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये खुद से पूछो मेरे भाई, क्या तुम नंबर्स पर्सन हो कि नहीं हो? तुम्हें मैथ, नंबर्स का मतलब होता है कि तुम्हें मैथ की कैलकुलेशंस, मैथ के शॉर्टकट्स, मैथ की टेक्निक्स, मैथमेटिकल एस्पेक्ट कितना स्ट्रांग है, तुम्हें मैथ कितना पसंद है, तुम्हें ज्योमेट्री कितनी पसंद है। नंबर्स पर्सन हो या नहीं हो, ये जरूर पूछो। अगर तो बिल्कुल इससे नफरत है, तो फिर तुम्हें पता लग रहा है कि तुम्हें जो जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली ये साइंस के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है नंबर्स का मतलब नॉन मेडिकल है। तो नंबर्स आपको नीट के अंदर भी चाहिए होते हैं, मतलब वो आपका इंटेलेक्ट लेवल नीट के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर रिक्वायर्ड होता है। तो मतलब अगर ये बिल्कुल नहीं है, तो मतलब फिर साइंस और मैथ वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो तुम्हारे लिए नहीं बने। दूसरा, एम आई बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन? बिजनेस में मतलब अपना स्टार्टअप करना, बिजनेस लाइन में जाना, मैनेजमेंट में जाना, ये तुम्हारा गोल है। डू आई लव लिटरेचर, पोएट्री और हिस्ट्री? कुछ ऐसा तो नहीं कि कहीं लिटरेचर, पोएट्री, हिस्ट्री ये चीजें पसंद है। ये सवाल खुद से पूछते रहो। एंड एम आई ओपन टू लॉन्ग ड्यूरेशंस एंड और आई वांट टू एंटर द वर्कफोर्स सूनर? यार ये सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूं। अपनी तुम्हारी इच्छा क्या है कि अभी थोड़ा लंबा कैरियर पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? मतलब ठीक है भाई, फैमिली का माहौल ठीक है और मैं भी काफी मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, लंबे लंबे सिटिंग सेशंस में लगा लेता हूं, या मेरे कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं या मेरे मन की इच्छा ऐसी है कि मुझे जल्दी कमाने लगना है, मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं। ठीक है, तुम्हें पता होगा शायद कि अगर नीट की मैं बात करूं, तो एमबीबीएस करके उसके बाद और 2-4 डिग्री करके 7-8 साल मिनिमम लगते हैं एक बच्चे को कमाने में। तो डॉक्टर बनने में आपको अच्छा खासा समय लगता है, जबकि वही इंजीनियर 4 साल के अंदर कमाने लगता है।
वो बात अलग है, आगे चलकर वो डॉक्टर सब कुछ कवर अप कर लेता है लाइफ में, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, अगर मैं फाइनेंशियली भी बात करूं, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है कि जल्दी अभी एम्प्लॉयबल बनना चाहते हो या थोड़ा सा समय लगा के आराम से कैरियर को टाइम देना चाहते हो कि भैया आराम से सीखेंगे फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो ये सभी सवालों का जवाब खुद से एक बार पूछिए, इससे काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अब मैं तुम्हें हर स्ट्रीम बाय स्ट्रीम सब चीजों के बारे में डिटेल में बताता हूं। ठीक है, तो सेशन को पूरा सुनो, पूरी नॉलेज लो, फिर उसके बाद अपना सही डिसीजन लो। सबसे पहले बेटा मैं साइंस स्ट्रीम की बात करूंगा। तो अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो मतलब मेरा है यहाँ पे तात्पर्य मेरा ये है पीसीएम मतलब आपका नॉन मेडिकल, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब आपका मेडिकल, और पीसीएमबी, बहुत सारे बच्चे पीसीएमबी भी ले लेते हैं, मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पीसीएमबी बड़े कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि हम कर लेंगे। बेटा ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना पीसीएम पीसीबी 11 12 के अंदर, ये बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस वाले होते हैं, तो ये पीसीएमबी मैनेज करना इतना इजी नहीं होता। हाँ वो बात अलग है, इस बच्चे के पास फाइनली 2 साल बाद नीट और जेई दोनों एग्जाम्स लिखने की अपॉर्चुनिटी होती है, बट ये मैनेज करना बहुत मुश्किल है, स्ट्रेस आ जाता है, इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो मैं रेकमेंड करता हूं इनमें से अगर साइंस में आना है पीसीएम और पीसीबी को किसी एक को चूज करो। तो इट इज आइडियल फॉर द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, रिसर्च, आईटी एंड साइंस रिलेटेड फील्ड्स। तो अगर तुम्हें साइंस में बेसिकली इंटरेस्ट है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो आपकी रिसर्च है, चाहे वो आपका मेडिकल है, मेडिसिन है, आपके लिए ये ऑप्शंस बनती हैं। और इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपकी बन जाती हैं? डेफिनेटली पीसीएम के साथ आपका इंजीनियरिंग का ब्रांच खुलता है, और आर्किटेक्चर, आईटी, डेटा साइंस, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इंजीनियर्स आजकल बेटा पूरे मतलब कह रहे हैं ना पूरे हिंदुस्तान में नमक की तरह काम कर रहे हैं, जहां जहां जरूरत हो उनको यूज किया जा रहा है। तो डेटा साइंस के अंदर बहुत यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट जगह पे आप अपने इंजीनियर्स को मतलब इंजीनियर्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। पीसीबी डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये नीट के बच्चों के लिए है। इट इज सूटेबल फॉर मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल। मतलब अगर आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस में जाना है, या आपको अगर डॉक्टर नहीं भी बनना, मेरे बहुत सारे एम्स दिल्ली के बच्चे डॉक्टर एमबीबीएस बनने के बाद वो अपनी मेडिसिन की लेबोरेटरीज लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर आपको अपनी कोई मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल में भी काम करना है, तब भी ये एक अच्छी ब्रांच है। और पीसीएमबी के लिए तो डेफिनेटली मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं, बट इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब साइंस स्ट्रीम के अंदर बेटा मैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको बताता हूं, कौन कौन सी कैरियर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग के अंदर तो बेटा टॉप कॉलेजेस होते हैं आपके आईआईटी बॉम्बे, डीटीयू, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, मतलब इसके अंदर तो सारे जो बेस्ट जो इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो सारे आपको इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अंदर मिल जाते हैं। मेडिकल के अंदर डेफिनेटली आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, बीएचएमएस, बीएएमएस, ये सारी जो है आपकी डिग्रीज हैं फॉर द मेडिकल। इसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे नीट का पेपर देते हैं दैट इज फॉर द एमबीबीएस, जिसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बनने की कोशिश करते हो। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई प्योर साइंसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आजकल बहुत सारे आईआईटीज ने और अच्छे कॉलेजेस ने प्योर साइंस स्पेसिफिक कोर्सेज भी डिजाइन कर दिए हैं। जैसे आप आईआईटी मद्रास से सिर्फ फिजिक्स की स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, सिर्फ मैथ्स की कर सकते हो। तो जब हम इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हमारी कुछ ब्रांचेस फिल होती हैं, बाद में सबसे नीचे वाली जो ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं एमएस इन केमिस्ट्री। एमएस इन, जैसे आपको पता होगा पाहुल सर ने एमएस इन केमिस्ट्री किया था आईआईटी बॉम्बे से। ठीक है, जो इसी चैनल पे आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप वो भी सारी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं प्योर साइंसेस के अंदर। आईआईटीज भी हैं, आईआईएससी इसका बहुत रिकॉग्नाइज्ड नाम है वर्ल्ड लेवल पे, आईएसआर और अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट की जो जितनी भी रिसर्च फंडिंग कंपनीज हैं वो सारी जो है वो आपकी इसके थ्रू ओपन हो जाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम, इसरो, डीआरडीओ, यूपीएससी, अगर तुम्हारा टारगेट कोई गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, जैसे बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करके गेट का एग्जाम देते हैं, उसके बाद उनको जितने भी सारे जैसे रेलवे में इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स में इंजीनियर चाहिए होते हैं, तो ये सारे एग्जाम, जैसे साइंटिस्ट, इसरो में अगर आपको साइंटिस्ट लगना है तब भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपके वहां पे लग जाती है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली आईआईटी बॉम्बे, एम्स दिल्ली। मुझे ये बहुत प्राउड फील हो रहा है, हमारे देश के जो कॉलेजेस हैं वो वर्ल्ड बेस्ट माने गए हैं अमंग डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, चाहे इंजीनियरिंग है चाहे आपका वो मेडिकल है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सैलरी पैकेजेस बता देता हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अगर आप बेसिकली आईटी में जाते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो, तो उसका एवरेज सैलरी जो रहता है पर एनम स्टार्टिंग पैकेज 6 से 12 लाख। अच्छा, ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, हर कॉलेज का अलग अलग बिहेवियर रहता है। और डेफिनेटली पोटेंशियल ग्रोथ जो होता है इसके अंदर, अगर आप आईटी इंजीनियर बनते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, 30 लाख भी कम लिखा हुआ है, ये 50 लाख 60 लाख तक भी लोग चले जाते हैं। ठीक है, विद इन स्पैन ऑफ 4-5 इयर्स, अगर आप अपना ढंग से खुद की स्किल्स को अपग्रेड करो। डॉक्टर्स अगर आप एमबीबीएस करते हैं नीट के थ्रू, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 8 से 15 लाख के बीच में रहती है। अगर आप अपना 5 साल का एमबीबीएस करते हैं तो फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक बड़े हॉस्पिटल में, तो स्टार्टिंग पैकेज इतना होता है।
और मुझे लगता है कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये 50 लाख भी कम लिखा हुआ है। अगर सुपर स्पेशलिस्ट आप बन जाते हैं किसी एक ऑर्गन के, तो फिर तो बेटा 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ भी आपके सैलरी पैकेजेस बन जाते हैं। मैं रिसेंटली एक ऐसे डॉक्टर से भी मिला हूं जिसका 10 करोड़ के आसपास का सैलरी पैकेज भी रहा है। ठीक है, और ये मैंने अलग से हाईलाइट इसीलिए किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स वाले प्रोफेशन को, नीट के प्रोफेशन को इसलिए चूज करते हैं कि यहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी हैं। तो आप अगर पैसों के लिए नीट में या इस डॉक्टरी वाले एग्जाम को चूज कर रहे हैं, प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं, तो यहां पे आप थोड़ी गलती कर रहे हैं। बिकॉज अगर आपको पैसे ही कमाना है तो बेटा बहुत सारी और फील्ड्स हैं जहां पे आप बहुत पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए डॉक्टर मत बनो, कमा लोगे वो एक अलग बात है, बट ये प्राइमरी रीजन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेटा साइंटिस्ट की एवरेज पैकेज, अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनते हैं तो 10 से 20 लाख के बीच में, और 50 प्लस आपका पोटेंशियल ग्रोथ इसके अंदर है, इतना आप अपना अचीव कर सकते हो। बट आने वाले समय के अंदर ये 50 भी नहीं बेटा, ये सीआर के अंदर जाएगा, बिकॉज डेटा साइंटिस्ट की आजकल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सिविल इंजीनियर बन सकते हो 5 से 10 लाख के बीच में, 25 लाख तक का इसका ग्रोथ पोटेंशियल है। एरोस्पेस इंजीनियर का स्टार्टिंग पॉइंट पैकेज हमारा 7 से 12 लाख है, और अगेन 40 लाख तक जा सकता है। और अगर आप डीआरडीओ इसरो के अंदर रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं तो 8 से 15 लाख की गवर्नमेंट की जॉब है, 8 से 15 लाख आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, और 30 लाख तक आप इसको स्ट्रेच मेरे बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी डेफिनेटली इसके अंदर मशीन लर्निंग, एआई, रोबोटिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जैसे जब से कोविड आया है तो बायोमेडिकल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है। स्पेस रिसर्च, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे आने वाले फ्यूचर के बहुत सारे पोटेंशियल ग्रोथ एरियाज हैं जहां पे आपका आगे फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बेटा बताऊंगा कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स के बारे में सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए यार, ये तो मैथ का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इट इज बेसिकली फॉर दो स्टूडेंट जिनका एक तो मैथ वाला एस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं। इट इज बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन बिजनेस, फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जिन्हें बिजनेस को लेके थोड़ा सा अच्छा लगता है, बिजनेस के पैरामीटर्स को समझना अच्छा लगता है, उन लोगों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम है वो सबसे बेस्ट स्ट्रीम है। ठीक है, इसके अंदर आप अकाउंटेंसी में सब्जेक्ट्स जो होते हैं, इसके अंदर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी है मेरे बच्चों। ठीक है जी, और आजकल जो नई कॉमर्स के जो आ रहे हैं उनके अंदर कुछ जगह इसको ऑप्शनल भी कर दिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज बता देता हूं, इसके अंदर कौन कौन से कैरियर्स हैं। डेफिनेटली कॉमर्स के अंदर आप एक सीए बन सकते हैं, और सीए की बेटा अच्छी खासी रेपुटेशन होती है, अच्छी खासी इसके अंदर ग्रोथ भी है। तो यू कैन बिकम सीए, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएसपी बन सकते हो, और एमबीए भी आगे कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानर। ठीक है, तो ये मतलब ये फिर बड़ी गेम्स है, मतलब अगर आप कॉमर्स के अंदर अगर और अपने आप को अपग्रेड करते जाओ, है ना, सीए बनने के बाद, तो फिर ये बड़े बड़े मतलब ये इनका तो फिर बेटा मतलब करोड़ों के अंदर है, मतलब माहौल पूरा। ठीक है, और डेफिनेटली बीकॉम, बीबीए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, है ना, और आरबीआई एग्जाम्स, ये सारे आप अपने लिख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के अंदर भी जो है कॉमर्स वाले बच्चों का काफी अच्छा ब्राइट स्कोप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, राकेश झुनझुनवाला, वन ऑफ द इंडियाज टॉप इन्वेस्टर, स्टार्टेड विद कॉमर्स। तो जैसे आपको पता होगा राकेश झुनझुनवाला जी जो थे, जो सबसे बड़े हमारे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हैं, और ये कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है ना कि सिर्फ इंजीनियरिंग और नीट के थ्रू ही आप लोग अच्छा अपना करियर बिल्ड कर पाओगे, तो ये मिथ्या है। आप बहुत सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, विद द राइज ऑफ स्टार्टअप्स एंड फिनटेक, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैव मैसिव अपॉर्चुनिटीज। आगे फ्यूचर में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आपको इनके ऊपर मिलने वाली है। ठीक है मेरे भाई, डन है। एवरेज पैकेज अगर मैं आपको बताऊं तो देख लीजिए, सीए का सबसे हाईएस्ट रहता है, 8 से 20 लाख स्टार्टिंग रहता है। ठीक है, और पोटेंशियल ग्रोथ 1 करोड़, टॉप सीए फर्म्स के अंदर 1 करोड़ से ऊपर चला जाता है। मतलब ये फिर इंजीनियर्स और मेडिकल को भी कई बार बीट कर देते हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट बैंकर का स्टार्टिंग पैकेज 12 से 25 लाख, 1 करोड़ से ऊपर आपका पोटेंशियल ग्रोथ है। स्टॉक मार्केट का 7 से 12 लाख स्टार्टिंग, अगेन 30 लाख, है ना, से ऊपर सैलरी चला जाता है। मार्केटिंग मैनेजर, ये सारी प्रोफाइल्स हैं, देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर तुम्हारे। और अगर आप एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप में चले जाएं तो फिर तो बेटा कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड पोटेंशियल, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, कहीं तक भी आप अपना जा सकते हैं। ठीक है, तो फिनटेक हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, ये इसके सबसे हाई ग्रोथ एरियाज हैं फॉर दी सीए। बात करते हैं बेटा हमारी आर्ट्स की। आर्ट्स को बेसिकली हम ह्यूमैनिटीज भी बोल देते हैं। तो इस स्ट्रीम में किस बच्चे को जाना चाहिए? सबसे पहली बात जो मुझे ऐसा लगता है, प्राइमरीली मेजर रीजन, बाकी तो चलो हम पढ़ेंगे कि तुम्हें सोशल साइंसेस, क्रिएटिविटी, मीडिया, लॉ के अंदर जाना है, मतलब खुद को अगर आप वकील बनाना चाहते हैं, या पब्लिक सर्विसेज। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है, मतलब अगर आपका टारगेट कहीं ना कहीं यूपीएससी या सिविल सर्विसेज है कि सरकारी बाबू बनना है, मतलब है ना वो लाल बत्ती वाली गाड़ी हो, अगर तुम्हारा एम वो है तो फिर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट बेटा आर्ट्स है। क्योंकि आपके जो यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर आगे चलकर जो आप देते हो बेसिकली अपना कॉलेज के अंदर जाके,
उन एग्जाम्स में जो बच्चे मतलब नीट के हैं वो भी दे सकते हैं, जेई वाले भी दे सकते हैं, यूपीएससी तो कोई भी दे सकता है, और आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं। तो मैं अभी देख रहा हूं जो मैक्सिमम बच्चे आर्ट्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो ज्यादा बेटर कर पाते हैं उन एग्जाम्स के अंदर, बिकॉज यार इन बच्चों के पास बहुत सारा समय होता है खुद को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो ये अपना बहुत सारा समय जो है वो फाइनली उस यूपीएससी एग्जाम के ऊपर लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे जो हैं ये मैक्सिमम यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को क्रैक करते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को चूज करते हो किस सब्जेक्ट में तुम पेपर दोगे। तो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट ऑलरेडी आर्ट्स टाइप्स है ना, सोशियोलॉजी है, सोशल साइंसेस है, तो इनके अंदर स्कोर करना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे जो कोर सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट्स एंड जर्नलिज्म। ठीक है, तो अगर जर्नलिस्ट भी बनना है तब भी आपके लिए ये अच्छी ऑप्शन है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं? सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो, लॉ के लिए डेफिनेटली, सोशल वर्क, साइकोलॉजी, टीचिंग में भी आ सकते हो, ग्राफिक डिजाइन, फिल्म मेकिंग, ये सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है जहां पे आप अपना काम कर सकते हो। मैनी आईएएस ऑफिसर्स, लॉयर्स एंड जर्नलिस्ट स्टडी आर्ट्स। तो बड़े बड़े जो आप आजकल अपने टीवी पे भी एडिटर्स देखते हो न्यूज चैनल के, और जर्नलिज्म में देखते हो, लॉयर्स देखते हो, है ना, तो वो सारे कहीं ना कहीं आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और आईएएस ऑफिसर्स तो डेफिनेटली। There are a huge weightage to humanities in civil services exams, so arts degree serves as the best starting point for the aspirants. तो अगर टारगेट सिर्फ सरकारी नौकरी है, यूपीएससी एग्जाम है, तो आर्ट्स आपके लिए बेटा बहुत अच्छी एक ब्रांच बन सकती है। बाकी आप जानते हैं इनकी जो सैलरी है आई सिविल सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर आईपीएस की जो होती है 10 से 15 लाख के आसपास होती है, और पोटेंशियल ग्रोथ 50 लाख से ऊपर चली जाती है अगर आप सीनियर ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं ये तो सैलरीज हैं, ये सैलरीज हैं, ये 10 लाख ना कम से कम बेटा अब मान के चलो 80-90 लाख के आसपास है, बिकॉज जो फैसिलिटीज इन्हें मिल जाती हैं बड़े बड़े शहरों के अंदर वो बड़े बड़े लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, प्रॉपर बंगला, सब पता ही है आपको, बंगला होगा, गार्डन होगा, है ना, नौकर चाकर होंगे, तो सैलरी इज वेरी लेस थिंग जो आपको दिख रही है। इसके अलावा जो सैलरी के अराउंड जो इकोसिस्टम है वो अनमैचेबल है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज से इसको जज मत करिएगा। बाकी डिफरेंट जो बनते हैं ना उनकी पोटेंशियल ग्रोथ मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। लॉयर भी 1 करोड़ से ऊपर कमा लेते हैं, एंकर्स जो होते हैं न्यूज एंकर्स 50 लाख तो कम लिखा हुआ है, मतलब 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ भी उनके बन जाते हैं अगर बड़े बड़े चैनल्स की आप बात करें। और साइकोलॉजिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, सारे आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपकी चलती रहेंगी। ठीक है जी, तो दीज आर द हाई ग्रोथ एरियाज, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है मेरे भाई, तो यार आप, आई होप आप सबको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज एक हल्का सा आइडिया दिया है कि एक बार ना डिसीजन लेने से पहले सोच लीजिए कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है, जो भी स्ट्रीम तुम्हें लगता है ना, कि यार ये चूज मैंने की है, ये मेरे लिए सही सूटेबल है, तो आप उसके ऊपर एक डिसीजन लें। और अगर आपको बेटा लगता है कि मतलब, और मैं हमेशा बार बार बात बोलता हूं कि ये इतना हाई कंपटीशन का जमाना है, बिना एक्सपर्ट कोचिंग के इसे क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको एक प्रॉपर रिफाइंड, क्वालिटी एंड डेडिकेटेड कोचिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। कंपटीशन बहुत हाई है। तो आप अगर कोई भी एग्जाम, नीट या जेई, है ना, क्योंकि वेदांत तो नीट जेई में ज्यादा डील करता है, तो अगर साइंस रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम चूज कर रहे हैं, नीट हो गया या जेई हो गया, तो उसके लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिख रहा होगा, आपको बस उस फॉर्म पे क्लिक करके उस फॉर्म को सबमिट करना है। हमारी टीम, मेरी खुद की टीम आपको पर्सनली रीच आउट करेगी, और आपको रीच आउट करने के बाद आपका अगर आप फॉर्म फिल करेंगे, बहुत बेसिक सा फॉर्म है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आपकी कुछ डिटेल्स जो है आपका, मतलब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के, मतलब प्रॉपर मेरी टीम आपसे बात करेगी। ठीक है, तो प्रॉपर वीडियो कॉल पे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो कोर्स होगा एट मैक्सिमम अफोर्डेबल प्राइस, आपको उस पर्टिकुलर चीज पे आपको मेरी टीम हेल्प करेगी। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको नीट जेई के सेंट्रिक सपोर्ट चाहिए तो आप जरूर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम। ठीक है।